कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लियर है। क्लियर परेशान है अपने पति गैरेट को लेकर, क्योंकि वो अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच में तलाक तक बात आ गई है। क्लियर की बेस्ट फ्रेंड विक्की उसे अपने पति को तलाक देकर आगे बढ़ने की बात कह रही है। क्लियर और गैरेट भी साथ नहीं रहते, जिसका असर उनके बेटे केविन पर भी पड़ रहा है। कुछ दिन बाद केविन का जन्मदिन आता है, जहाँ गैरेट, क्लियर और केविन तीनों एक साथ डिनर करते हैं। गैरेट अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसीलिए वो उन्हें एक फैमिली ट्रिप पर चलने को कहता है, जिसे वो सैन फ्रांसिस्को से लौटने के बाद ले रहा है। लेकिन क्लियर इस जगह का नाम सुनते ही खुद के लिए मना कर देती है और अपने बेटे को ही अलाउ करती जाने के लिए। कुछ दिन बाद क्लियर केविन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गैराज से कार निकाल रही होती है, तभी वहाँ का शटर खराब हो जाता है। क्लियर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। तभी वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम नोवा है। वह दरवाजा खोलने में उनकी मदद करता है। नोवा क्लियर के पड़ोसी का भतीजा होता है। वह उन्हें उनके गैरेज के दरवाजे को ठीक करने का ऑफर भी करता है, जिसके बाद वो केविन के साथ हार्डवेयर स्टोर निकल जाता है। नोवा का अंकल क्लियर को यहाँ बताता है कि उसके पेरेंट्स के लास्ट ईयर ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उसने उसे यहाँ बुला लिया। केविन और नोवा हार्डवेयर की दुकान पहुंचते हैं, जहाँ केविन को पता चलता है कि नोवा उसके मॉम के स्कूल में जाने वाला है, जहाँ वो पढ़ाती हैं। सामान लेने के बाद जब बिलिंग काउंटर की तरफ जाते हैं तो केविन को उसके स्कूल में काउंटर पर दिखती है। इसका नाम एली है। केविन का इस पर एक तरफा क्रश होता है। केविन एली के सामने जाने से काफी डरता है, लेकिन नोवा उसे हिम्मत देता है। जैसे ही केविन काउंटर पर जाता है तो नोवा एली से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो खुद को केविन का दोस्त बताता है। कुछ देर बाद शॉप पे केविन के स्कूल के लड़के आते हैं और उसे एली के सामने ही काफी बेइज्जत करने लगते हैं। इधर नोवा के अंकल हॉस्पिटल में होने से क्लियर उसे अपने यहाँ खाने पे बुलाती है। लंच के बाद सभी हॉल में होते हैं, जहाँ क्लियर अपने लिटरेचर होने की बात बताती है, जिसके बाद नोवा भी कुछ लिटरेचर की बातें करने लगता है, जिससे क्लियर काफी इंप्रेस होती है। विक्की को नोवा थोड़ा अजीब लगता है और वो क्लियर को वार्न करती है कि इससे थोड़ा सावधानी बरते। बाद में नोवा एक स्टीलोटॉस की जोड़ी नोटिस करता है, जिसके बारे में क्लियर उसे कहती है कि ये उसे उसके फ्रेंड विकी ने गिफ्ट की है। नोवा उसे बातों बातों में यही कह देता है कि ये सब लोग सेक्सी दिखने के लिए पहनते हैं और उसे इसकी जरूरत नहीं है। नोवा को अपने अंकल की देखभाल करता देख क्लियर उसके प्रति थोड़ी अट्रैक्ट होने लगती है। अगली सुबह केविन अपने पिता के साथ ट्रिप पर निकल जाता है और इधर क्लियर भी रात को डेट पर जाने के लिए रेडी होती है। इसी समय वो खिड़की के बाहर दिखती है, जहाँ उसे नोवा दिखता है बिना कपड़ों के। नोवा क्लियर को देख लेता है उसे देखते हुए, जिसके बाद क्लियर नजरें फेर लेती है, लेकिन दोबारा उसे पर्दे के पीछे छुपते हुए देखती है। क्लियर इसके बाद अपने दोस्त विक्की के साथ डबल डेट पर जाती है। क्लियर का पार्टनर कूपर उसके लिटरेचर होने का मजाक बनाने लगता है, जिससे क्लियर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वापस घर आ जाती है। रात को क्लियर घर पे अकेली होती है, तभी उसे नोवा का कॉल आता है। उसे अपने घर बुलाता कुकिंग में मदद करने के लिए। क्लियर उसके पास जाती है और दोनों साथ में डिनर करते हैं। नोवा यहाँ क्लियर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और क्लियर भी थोड़े नशे में होने के कारण इसका विरोध नहीं कर पाती। इसके बाद नोवा आगे बढ़ते हुए उसे किस करने लगता है और उसे हर जगह छूने लगता है। क्लियर इसका चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती और दोनों यहाँ रात भर इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह उठने के बाद क्लियर को रात के सीन के लिए काफी बुरा लगता है। वो खुद अंदर से शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। उसे इस बात का बहुत पछतावा होने लगता है कि रात को क्या हुआ था। वह नू को बताती है कि उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन नुआ को इस बात से काफी गुस्सा आता है और दीवार पे वो मुक्का मार देता है। क्लियर उसे जैसे तैसे समझा कर घर वापस आ। केविन और गैरेट भी अपने टूर से वापस आ चुके थे। वे क्लियर के साथ दोपहर का खाना खाते हैं। कुछ देर बाद नोआ भी उनके घर पहुंचता है। उसे देख क्लियर काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो तुरंत ही किचन के अंदर चले जाती है, जिसके बाद नोआ भी उसे फॉलो करते हुए अंदर जाता है। वो उसे मजाकिया अंदाज से उसके रात में जो क्या हुआ उसके बारे में बात करने लगता है। कुछ दिन बाद स्कूल शुरू होता है। नोआ क्लियर के स्कूल में एडमिशन लेता है। उसे अपने क्लास में देखकर क्लियर हैरान होती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि उसी ने नोआ की रिकमेंडेशन की है। लेकिन क्लियर उसे शॉक होती है, क्योंकि उसने ऐसा कोई लेटर उसके भेजा ही नहीं था। उसे लगता है कि किसी ने उसे कंप्यूटर को हैक करके ये मेल उसके स्कूल में भेजा हुआ है। क्लियर को धीरे धीरे नोआ के साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, लेकिन इसके बावजूद केविन और नोआ दोनों बाहर घूमने जाते हैं। नोआ केविन को उसके चाचा के बंदूक के साथ एक जंगल में ले जाता है, जहां वो उसे अपने पिता के खिलाफ बहुत भड़काता है। वो उसे कहता है कि क्लियर को धोखा देने के लिए केविन को उसके पिता को कभी माफ नहीं करना चाहिए, जिसका असर भी दिखता है जब गैरेट क्लियर के घर आता है डिनर के लिए, जहाँ केविन उस पर काफी चिल्लाता है।
केविन धीरे धीरे नोआ के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा था। वो उसके स्कूल भी जाता है और दोनों साथ में जिमिंग करते हैं। इसी दौरान नोआ उसे अपना गुस्सा निकालने को कहता है, जिसके बाद केविन पंचिंग बैग पर जोरदार पंच मारते हुए बेहोश होने लगता है। उसकी ये हालत देखकर नोआ काफी परेशान हो जाता है। वो तुरंत ही उसके ड्रॉयर जाता है और उसे इंजेक्शन लाता है और उसे इंजेक्ट करता है, जिसके बाद केविन की जान बच जाती है। स्कूल में क्लेयर को किसी की तरफ से फूल आते हैं, जिसे देख क्लेयर और विकी को लगता है कि गैरेट ने उसे भेजा है। जिसके बाद क्लेयर उसे फोन पे बात करती है और यहाँ उसे समझ में आता है कि ये फूल गैरेट ने नहीं, नोआ ने उसे भेजा है। वो नोआ को ढूंढते हुए उसके जिम में जाती है, जहाँ उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा वो सोच रहा है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ रहे, वो दोनों एक अच्छी लाइफ शुरू कर सकते हैं, लेकिन क्लियर अब उसके साथ नहीं जाना चाहती। दोनों के बीच यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है, जिसे एक फेलो टीचर क्लियर को नोआ को धक्का देते हुए देख लेता है। जब वो अंदर आता है पूछता है तो दोनों ही इस बात से मुकर जाते हैं, जिसके बाद नोआ वहाँ से निकल जाता है। इधर केविन एली के हार्डवेयर स्टोर में जाता है, उसे मूवी देखने के लिए ऑफर करता है, लेकिन एली टाइम नहीं है कहकर टाल देती है। लेकिन वो उसे स्कूल के फॉल फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए कहती है, जिससे केविन खुशी से मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेयर और गैरेट दोनों एक डेट पर से वापस आते हैं। इसके बाद गैरेट क्लेयर के साथ काफी वक्त बिताने लगता है। इससे नोआ काफी परेशान होने लगता है। वो चिढ़ जाता है इस बात से कि क्लेयर दोबारा उसके पति के साथ टच में है। इसके बाद अगले दिन वो क्लेयर के पास जाता है और उस पर काफी चिल्लाने लगता है। केविन इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख लेता है, लेकिन वो अभी भी अपने पिता को लेकर काफी परेशान है। जिसके बाद वो नोआ के साथ जाने लगता है। क्लेयर उसे मना करती है नोआ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना करे, लेकिन वो अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और गुस्से में नोआ के साथ चला जाता है। स्कूल में जेसन और उसके दोस्त केविन को दोबारा परेशान करने लगते हैं। केविन इस बार गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान नोआ जेसन और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है और जेसन को बुरी तरह मारता है। विकी ये सब देख लेती है और नोआ को उससे दूर करने लगती है, लेकिन नोआ इतने गुस्से में था कि वो विकी को भी धक्का मार देता है। जिसके बाद उसके एक फेलो टीचर नोआ को जेसन से अलग करते हैं। विकी जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी, वो यहाँ नोआ से पूछती है कि उसके पिछले स्कूल ने उसे क्यों निकाला। जिसके बाद नोआ उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन विकी को पता होता है कि उसे उसके पिछले स्कूल ने गलत बिहेवियर, ज्यादा गुस्सा होने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया था। लेकिन नोआ इसे कहता है कि वो अपने काम से मतलब रखे। जिसके बाद वो उससे बदतमीजी करने लगता है, जिससे विकी उसे कॉलेज से रस्टिकेट करवा देती है। क्लियर अपने बेटे केविन को फॉल फिल्म के लिए स्कूल लाती है, जहां उसे वो एली के साथ छोड़ देती है। एली उसे बताती है कि वॉशरूम में लीकेज है। जिसके बाद क्लियर वॉशरूम चली जाती है उसे ठीक करने के लिए। इसी दौरान वो मिरर में देखती है किसी ने उसके बारे में गंदी बातें लिखी हैं। वो यहाँ नोआ को देखती है। नोआ उसके पास आता है, उसे जबरदस्ती करने लगता है। वो उस रात को याद करते हुए उससे गंदी बातें करने लगता है, उसे मजबूर करता है उसके साथ संबंध बनाने के लिए। लेकिन क्लियर यहाँ जैसे तैसे करके बच के निकल जाती है। वह उसे और केविन से दूर रहने के लिए वार्निंग भी करती है। क्लियर रात को देखती है नोआ एली के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो उसे यूज कर रहा था क्लियर के अगेंस्ट। अगले दिन क्लियर जब स्कूल आती है तो उसके स्टूडेंट उसे क्लास के बाहर वेट कर रहे होते हैं। जब वो क्लास का दरवाजा अनलॉक करती है तो देखती है कि अंदर उसके और नोआ के बीच की इंटीमेट तस्वीरें पूरे क्लास में छपी हुई हैं। क्लियर तुरंत ही दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और सभी तस्वीरों को हटाने लगती है। वो प्रिंटर को भी बंद करती है, जिससे वो तस्वीरें छप के आ रही थी। इसी दौरान बाहर प्रिंसिपल भी आ चुके थे। जब वो स्टूडेंट्स को बाहर देखते हैं तो वो क्लियर को आवाज लगाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसके बाद प्रिंसिपल डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही क्लियर दरवाजा खोल देती है। क्लियर के इस तरह के बिहेवियर से प्रिंसिपल परेशान होते हैं। उसे बताते हैं कि उसने जिम में नोआ के साथ क्या किया है, जिससे क्लियर कहती है कि वो बस छोटी सी बात थी, इसके आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर गैरेट केविन को स्कूल पहुंचता है उसे पिक करने के लिए। वो उसे कहता है कि उसे कार चला सकता है, जिससे केविन उसे कार को काफी गुस्से से ड्राइव करता है। केविन काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है। गैरेट के बार बार कहने पर जब वो ब्रेक लगाने लगता है तो वो फेल हो जाता है। गैरेट अपने बेटे केविन को शांत कराता है और इमरजेंसी ब्रेक दबाने को कहता है, जिसके बाद उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है, लेकिन दोनों यहाँ सेव हो जाते हैं। क्लियर जब घर पहुंचती है तो गैरेट के कार को डैमेज देखती है। वो जल्दबाजी में घर के अंदर जाती है।
जहाँ गैरेट और केविन उसे सही सलामत मिलते हैं। वो यहाँ नोवा को देखकर हैरान होती है। वो जल्दबाजी में किचन की तरफ जाती है, जिसे फॉलो करते हुए नोवा भी उसके पास जाता है। क्लेयर उसे उन तस्वीरों के बारे में पूछती है, जिससे नोवा उसका वीडियो लेने का भी जिक्र करता है। वह उसे बताता है कि उसने एक साथ उनकी रात का वीडियो भी लिया है और अगर वो उस वीडियो को वापस चाहती है तो उसे घर आना होगा। क्लियर इसके बाद उस रात नोवा के घर जाती है। नोवा यहाँ वादा करता है कि वो उसके वीडियो को वापस कर देगा अगर वो उसके साथ रात बिताने के लिए राजी होती है तो। लेकिन क्लियर यहाँ उसे पूरी तरह मना कर देती है और घर से बाहर निकल जाती है। क्लियर बहुत परेशान हो चुकी थी। वो सारी बातें अपनी फ्रेंड विकी को बताती है, जिसके बाद विकी उसे कहती है कि उसे नोवा के घर जाना होगा और उस टेप को उसे ढूंढना होगा। अगले सीन में हम नोवा को देखते हैं जो क्लियर की गाड़ी का पीछा कर रहा है। जब वो ट्रैफिक पे पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि क्लियर की गाड़ी में विकी है, जिससे वो समझ जाते हैं कि दोनों की प्लानिंग है। जिसके बाद वो तुरंत ही गाड़ी मोड़ते हुए निकल जाता है। विकी क्लियर को बता देती है कि नोवा ने उसे देख लिया है, जिसके बाद वो अपना काम तुरंत खत्म करके घर से वापस निकल जाए। क्लियर नोवा के घर में एंटर करती है और वो उस वीडियो टेप को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय बाद उसे घड़ी के पीछे कैमरा मिलता है। वह तार के जरिए तहखाने में चली जाती है, जहाँ उसे दीवारों पर उसे सैकड़ों तस्वीरें छपी हुई मिलती हैं। क्लियर नोवा के लैपटॉप में चेक करती है, जहाँ उसे वो वीडियो मिल जाता है, जिसे वो पूरी तरह मिटा देती है। उसे यहाँ 2 एक्स्ट्रा फाइल्स मिलती है, जिसमें ब्रेक्स की तस्वीरें लगी हुई थी, जिसका मतलब ये था कि नोवा ही था जिसने गैरेट की कार के साथ छेड़छाड़ की थी। उसे यहाँ क्लियर जल्दी जल्दी में वापस ऊपर चली जाती है, जहाँ नोवा के अंकल मिलते हैं, जिसे देख वो काफी चौंक जाती है और जल्दी जल्दी में घर वापस भागती है। क्लियर इसके बाद एक जासूस से मिलती है और उसे यहाँ पता चलता है कि नोवा के माता पिता का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो वही मिनी वैन था जिसे उसने नोवा के लैपटॉप में देखा था। इसके बाद उसे विकी का कॉल आता है, जिससे वो उसे घर पर बुलाती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि ये विकी नहीं थी, ये नोवा था जो विकी के कॉल से क्लियर को उसके घर बुलाता है। उसने विकी को यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। क्लियर इसके बाद विकी के घर पहुंचती है, लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जब वो अंदर जाती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है और वह गलती से एक अलमारी में टकरा जाती है, जहां उसे विकी की लाश मिलती है। वह उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है। नोवा ने उसे मार दिया था। क्लियर चिल्लाती है और घर से बाहर भागने लगती है। वो पुलिस को फोन करती है। हाँ, नोवा भी उसे ढूंढ लेता है। वह कार पे छिप जाती है। वो उसे बताती है कि वह जानती है कि उसने ही अपने मॉम डैड को मारा है। तो नोवा यहाँ कहता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता ने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को मार डाला है। जिसके बदले में उसने अपने पिता और उसकी मालकिन को मारने के लिए मिनी वैन के ब्रेक काट दिए थे। नोवा क्लियर को एक खलिहान के घर में ले जाता है, जहाँ उसके पास गैरेट और केविन दोनों पहले से ही बंधे हुए थे। नोवा ने उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी जब तक कि क्लियर उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं होगी। हाँ, वह एक रिंच पकड़ती है और उसे साथ मारती है। वह केविन के पास दौड़ती है और उसे तब तक खोलने की कोशिश करती है जब तक नोवा उठकर क्लियर को खींच नहीं लेता। वह कुछ मिट्टी का तेल लाता है और उसे गैरेट और केविन के चारों तरफ फेंक देता है और जलाने की कोशिश करता है। जब क्लियर ने उसे धक्का दिया तो वह लाइटर निकाल लेता है और मिट्टी के तेल को जलाकर उसे वहीं गिरा देता है। फार्म हाउस का घर आग के लपटों में झुलसने लगता है। गैरेट खुद को छुड़ाता है और नोवा के गले के कलाई पर रस्सी लपेट लेता है। नोवा को अपनी बंदूक मिल जाती है और गैरेट के सीने में एक बार गोली मार देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। इधर क्लियर केविन का एपिपोन लेती है और नोवा की आंखों में मार देती है। वह वापस जाने केविन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा उसे लड़ना जारी रखता है। वह उसकी आंखों में अपनी उंगली चिपका देती है, जिसके बाद वह खून से लथपथ हो जाता है। तभी क्लियर एक स्विच खींचती है, जिससे ऊपर में पड़े लोहे का वजन नोवा पर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है। क्लियर और केविन गैरेट को किसी तरह ऊपर खींचते हैं और जलते हुए फार्म हाउस से बाहर निकलते हैं। इसके बाद पैरामेडिक्स और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। वो गैरेट को क्लियर और केविन के साथ एम्बुलेंस में ले जाते हैं। तो वह गैरेट को आश्वस्त करना जारी रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वे आखिरकार घर जा रहे हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन थी द बॉय नेक्स्ट डोर की। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।